हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम आकांक्षा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने अकाउंटिंग का मीनिंग और इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। लिमिटेशन से पहले टॉपिक हमने किया था एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। मैंने उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स है। और इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज़ जो न्यू स्टूडेंट्स है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि अकाउंटिंग की क्या क्या डिसएडवांटेजेस है या फिर इसकी क्या क्या हानियाँ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिटेशन जो है वो है अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती है। जो भी हमें अकाउंटिंग से डाटा पता चलता है वो 100% करेक्ट नहीं होता है। इसमें हम होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को एस्टिमेट ही कर सकते हैं। इस अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें एस्टिमेट के हिसाब से ही करते हैं, इसलिए हमारी अकाउंटिंग एग्जैक्ट नहीं होती। उसमें जो भी प्रॉफिट निकल कर आता है उसे हम एग्जैक्ट फिगर नहीं मान सकते। जैसे आप डेप्रिसिएशन को ही एज्यूम करते हैं कि कोई, जैसे हम मशीन अगर बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हैं, अगर हमने मशीन परचेज़ की है बिज़नेस के लिए, जैसे कोई मशीन 5 लाख की है, वो बिज़नेस के लिए परचेज़ की गई है और उसको यहाँ मान लिया जाता है कि वो अगले 5 इयर्स के लिए अच्छे से चलेगी। अब उस पर हम हर साल उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं, यानी अगर 1-1 लाख हम पर ईयर उसका डेप्रिसिएशन निकाले तो 5 इयर्स में उस मशीन की जो वैल्यू है वो कवर हो जाएगी। पर ज़रूरी नहीं कि वो मशीन 5 साल ही चले, आगे वो 6 साल या 7 साल भी चल सकती है। इस तरह उसे हम एस्टिमेट कर लेते हैं, उसे एक मान लेते हैं। तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं होती है। तो सेकंड हमारी लिमिटेशन जो अकाउंटिंग की है वो क्या है? अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल। अकाउंटिंग किसी एसेट्स को बेचने से जो इनकम हुई है इसकी वैल्यू को शो नहीं करती। जैसे हम बैलेंस शीट में हम अपनी सारी एसेट को शो करते हैं कि इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। पर अगर ऐसी एसेट्स हैं जिसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, जिसे हम पूरा यूज़ कर चुके हैं और अब वो सही से वर्क नहीं कर रही है, तो उसकी जगह कोई और नई एसेट्स ला करके यूज़ कर रहे हैं, पर उस कंपनी ने 20,000 रुपीज़ में वो एसेट सेल कर दी है, तो उसे कैश में 20,000 रुपीज़ मिले हैं। पर यह कैश बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता। यानी कि जब भी कोई एसेट सेल की जाती है उसकी अमाउंट को बैलेंस शीट में शो नहीं करती। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि एसेट को सेल करने के लिए बिज़नेस में नहीं लाया जाता। यह बिज़नेस में यूज़ करने के लिए ही परचेज़ की जाती है और उसकी वैल्यू को हम रिटर्न डाउन करते हैं। मतलब कि धीरे धीरे हम उस पर डेप्रिसिएशन लगाकर इसकी वैल्यू को कम करते हैं, उसकी वैल्यू को कम कर दिया जाता है। अब हर साल उस एसेट पर डेप्रिसिएशन निकालने से एट लास्ट उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। अब यहाँ बिजनेस और अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई है, पर एक्चुअल में इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती। स्क्रैप्ड वैल्यू पर इसे सेल करके कुछ पैसे मिल सकते हैं। तो अब यह पैसे अगर मिलते हैं तो इसे हम कहीं पर भी शो नहीं करते। तो ये थी हमारी सेकंड लिमिटेशन अकाउंटिंग की। देन थर्ड लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग की? वो है अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक क्या होता है कि अकाउंटिंग में जैसे गोइंग कंसर्न होता है कि बिजनेस जो है
वो हमेशा चलता रहेगा, वो कभी बंद ही नहीं होगा। बिजनेस करने वाला यही मानकर अकाउंटिंग करता है कि बिजनेस कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, वो कभी ख़त्म होगा ही नहीं, ना ही वो कभी बंद होगा। पर ऐसा नहीं होता, बिजनेस भी बंद हो जाता है। नेक्स्ट हमारी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग से हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, वह पूरी नहीं होती। ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने से और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से जो ईयरली प्रॉफिट निकल कर आता है वो सिर्फ एस्टिमेट किया हुआ होता है। बिजनेस के एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस को तभी जान सकते हैं जब वो बिजनेस क्लोज करेंगे या फिर उसको शट डाउन करेंगे। तो इस तरह अकाउंटिंग से हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। फिफ्थ लिमिटेशन अकाउंटिंग की क्या है? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब कंपनी या फर्म से जो अकाउंटिंग है उन्हें मैनिपुलेट करना, उसमें चेंजेस करना, यानी कि एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे छिपाना ताकि उस बिज़नेस को बेटर पोजीशन में शो किया जा सके, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी दिखे। और इस सिचुएशन में जब सारी डिटेल को छिपाएंगे, इन्फॉर्मेशन को करेक्ट शो नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो प्रॉफिट शो करेगा वो ट्रू और फेयर नहीं होगा। साथ ही उसकी बैलेंस शीट जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगी वो अभी भी एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अकाउंट्स बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो यही अकाउंट्स की कमियां हैं, इसमें इस तरह से चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन अकाउंटिंग की है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। जब हम अकाउंटिंग में अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं तो वह बस पास्ट इवेंट जो हुए होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, मतलब कि फ्यूचर के बारे में देख के चलना। अगर कोई चीज़ हो जाती है, कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, तब जाकर उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और इस तरह अकाउंटिंग की एक कमी यह भी है कि इन पास्ट के इवेंट का फाइनेंशियल एनालिसिस करके फोरकास्टिंग नहीं कर सकते कि नेक्स्ट ईयर इतने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं या फिर इतना हमें प्रॉफिट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स हमारी ये थी लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स हमारा आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और आगे इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि बाकी के स्टूडेंट्स भी देख सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।